बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यहाँ पे हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं जिनमें हमने फाइंड करना है यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस कौन से हैं। पीछे हम देख लेते हैं आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहलाता है और यूनिट मैट्रिक्स भी हम इसको कह सकते हैं। इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन इट इज डिनोटेड बाय वन, यानी वो कह रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज मतलब तमाम डायगोनल एंट्रीज जो वन है तो वो कहलाएगा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब ये वाली शेप्स भी हमारे पास अगर ये वैल्यूज वन है तो वो हमारी कहलाएंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स हमारी कहलाएंगी। एंड देन पढ़ लेते हैं रो मैट्रिक्स क्या चीज़ है। रो मैट्रिक्स आ जाता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो जो सिर्फ एक ही रो रखता हो वो हमारी कहलाएगी रो मैट्रिक्स। एंड कॉलम मैट्रिक्स आ जाता है, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी वो कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम रखे वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। एंड देन नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, यानी वो कह रहा है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जो है जीरो हो वो हमारे पास कहलाएगा नल मैट्रिक्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है, ए मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है वैल्यू 0 0। पीछे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जो है जीरो हो वो हमारे कहलाएगा नल मैट्रिक्स। इसका मतलब इसकी तमाम एंट्रीज जो है जीरो है तो ये हमारे कहलाता है नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ए इज अ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्यों है ये नल मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज ऑल एंट्रीज जीरो, क्योंकि ये तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो रखता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये हमारे पास एक रो है और 3 कॉलम है, लेकिन हमने देखना है एक रो। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक रो रखता हो वो कहलाता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बी इज अ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये क्यों है रो मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो, क्योंकि ये सिर्फ एक रो रखता है इसलिए ये हमारे पास है रो मैट्रिक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, सी मैट्रिक्स हमारे पास है 4 0 एंड 6 की हमारे पास एक कॉलम है। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो कॉलम जो मैट्रिक्स एक कॉलम रखेगा वो हमारे कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये क्यों है कॉलम मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम, क्योंकि ये सिर्फ एक कॉलम रखता है इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 1 0 एंड 0 1। ठीक है, पीछे जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन हो वो हमारे कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स मैट्रिक्स डी इज अ यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ये क्यों है यूनिट मैट्रिक्स, बिकॉज इट हैज़ ऑल डायगोनल एंट्रीज और वन, क्योंकि ये तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो वन रखता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, e इज इक्वल टू 0। पीछे हमने पढ़ा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जो है ज़ीरो हो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा आ जाता है नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ई इज अ नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स, ये क्यों है नल मैट्रिक्स? बिकॉज इट हैज ऑल एंट्रीज ज़ीरो, क्योंकि ये तमाम एंट्रीज ज़ीरो रखता है, इसलिए ये नल मैट्रिक्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है F इक्वल टू 5, 6 एंड 7 एक ऐसा मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही कॉलम रखता हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो ये एक कॉलम रखता है, इसका मतलब ये हमारा हुआ कॉलम मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स F इज अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये क्यों है कॉलम मैट्रिक्स? बिकॉज इट हैज ओनली वन कॉलम, क्योंकि ये सिर्फ एक ही कॉलम रखता है। बिकॉज इट हैज ओनली वन कॉलम।